जिस प्यार में हम सब एक साथ जीने मरने की कसम खाते हैं, अगर वही प्रेमी अपनी प्रेमिका की हत्या कर दे, तो इस प्यार को आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर योगिता हत्याकांड के बारे में। योगिता अपने प्रेमी से जल्द शादी करने को कह रही थी। उसने उससे कहा था कि बहन की शादी के बाद वह शादी कर लेगा। इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज की एमएस की छात्रा जूनियर डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या के मामले में आरोपी विवेक तिवारी ने हत्या की बात कबूल ली है। गुरुवार सुबह उसने पुलिस को बताया कि मैं योगिता से शादी करना चाहता था, मगर योगिता जल्दी शादी करने को कह रही थी। आरोपी ने उससे कहा कि बहन की शादी के बाद वह शादी कर लेगा। इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। डॉक्टर योगिता के पिता अम्बेश कुमार ने बताया कि उनकी बेटी को फोन पर धमकी मिल रही थी। वह कई दिनों से दहशत में थी, लेकिन किसी को बताया नहीं। जब पानी सर से गुजर गया तो उसने मंगलवार को फ़ोन कर इसकी जानकारी अपनी मां आशा को दी। उसने बताया था कि डॉक्टर विवेक तिवारी उसे परेशान कर रहा है। पहले कहता था कि शादी नहीं की तो एमबीबीएस की डिग्री निरस्त करा देगा। इसके बाद धमकी देने लगा कि जिंदा नहीं छोड़ेगा। अम्बेश कुमार गौतम राजस्थान के उदयपुर में नवोदय विद्यालय समिति में डिप्टी कमिश्नर हैं। उन्होंने बताया कि बेटी को बहुत दिनों से टॉर्चर किया जा रहा था। वह सहन करती जा रही थी। उसे डर था कि परिवार को बताया तो उसके साथ परिजनों की जान भी खतरे में न पड़ जाए। कुछ दिन पहले योगिता ने उससे बात करना भी बंद कर दिया था। इस दौरान उसका मोबाइल भी व्यस्त रहता था। इस कारण विवेक योगिता पर शक भी करने लगा। मंगलवार को एक बार मिलने के बहाने आया था। इस दौरान ही कार में दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान उसने योगिता का गला दबा दिया। योगिता की सांसें चल रही थी तो आरोपी ने गर्दन पर चाकू मार दिया। शव को फेंकने के बाद लकड़ी डाली जिसे लोग देख न पाएं। जलाने की कोशिश में भी था लेकिन जला नहीं पाया। क्षेत्राधिकारी कोतवाली चवन सिंह चावड़ा ने बताया कि आरोपी ने हत्या करना कबूल कर लिया है। उससे अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया। देखिए, कल सुबह थाना डौकी क्षेत्र के बमरौली कटारा चौकी के अंतर्गत एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल थाना स्थानीय और फील्ड यूनिट की मदद से उसको कब्जे में लेकर शिनाख्त की प्रयास कराए गए और एविडेंसेस कलेक्ट कराए गए। शिनाख्त के दौरान ये ज्ञात हुआ ये डेड बॉडी डॉक्टर योगिता गौतम जो एसएन मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रही हैं उनकी है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर थाना एमएम गेट पर भी दी गई थी। सीओ फतेहाबाद, सीओ कोतवाली के द्वारा उनके परिजनों से बातचीत करने के उपरांत सारी छानबीन करने के उपरांत ये जानकारी प्राप्त हुई कि डॉक्टर योगिता गौतम का दोस्त जो उनके साथ एमबीबीएस भी किया हुआ है, डॉक्टर विवेक तिवारी जो आजकल जालौन में मेडिकल ऑफिसर है, उनकी जान पहचान थी और फ़ोन पर डॉक्टर विवेक तिवारी के द्वारा पूर्व में कई बार धमकियाँ दी गई हैं। तत्काल हमारी पुलिस ने जालौन पुलिस की मदद से डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में लिया और उससे पूरी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान डॉक्टर विवेक तिवारी ने पूरी घटना को कबूल किया है और उसने बताया कि वो जालौन से आकर यहाँ डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या की और उसके बाद वापस चला गया था। डॉक्टर विवेक तिवारी ने ये बताया कि दोनों डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में एक साथ एमबीबीएस किए थे, एक साल जूनियर सीनियर थे। इनकी जान पहचान विगत 5-7 सालों से थी। ये दोनों के संबंध अच्छे थे, शादी करना चाहते थे, परंतु इधर कुछ दिनों से दोनों के बीच में अनबन हुई, जिसके कारण डॉक्टर विवेक तिवारी जो उरई में जालौन में मेडिकल ऑफिसर है, इसने
डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या की प्लानिंग की और यहाँ आकर उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। डॉक्टर विवेक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम के द्वारा जो है उनसे अन्य साक्ष्यों के संकलन कराए जा रहे हैं। शीघ्र जो है सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए जेल भेजा जाएगा और कठोर पैरवी करते हुए सजा दिलाएगा। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।